राधा अष्टमी व्रत का होता है विशेष महत्व। श्री कृष्ण भी होते हैं प्रसन्न। हिंदू सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। राधा रानी की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विवाहित जीवन खुशहाल रहता है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर की रात 11:11 बजे होगी। समापन 11 सितंबर की रात 11:46 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में मां लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए राधा अष्टमी का त्योहार भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी महत्व। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत करने से घर में मां लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। राधाष्टमी पर इन 5 मंदिरों में उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़। दर्शन करने वालों की पूरी होती है सारी मनोकामनाएं। राधाष्टमी यानी राधा रानी के जन्मोत्सव को देश भर के राधा कृष्ण मंदिरों में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे खास मंदिर भी हैं जिनमें इस खास दिन भक्तों की भारी भीड़ श्री राधा रानी के दर्शन को पहुंचती है। आइए आज ऐसे ही 5 मंदिरों में बारे में जानते हैं। राधाष्टमी पर इन 5 मंदिरों में उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़। दर्शन करने वालों की पूरी होती है सारी मनोकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब विष्णु जी ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था तो लक्ष्मी जी को बैकुंठ धाम बहुत खाली खाली लगने लगा। इसलिए श्री कृष्ण जी के जन्म के 15 दिन बाद लक्ष्मी जी ने राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। राधा जी के जन्म दिवस को ही राधाष्टमी के रूप में धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।
इस खास मौके पर देश के अलग अलग राधा कृष्ण मंदिर में भी खास आयोजन किया जाता है। आज हम आपको राधा रानी के 5 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं, जहां राधाष्टमी के मौके पर खास आयोजन किया जाता है। आप भी इस राधाष्टमी पर इन मंदिरों के दर्शन करने निकल सकते हैं। श्री राधा रानी मंदिर, उत्तर प्रदेश। राधा रानी का यह ऐतिहासिक मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के बरसाना में स्थित है। राधा रानी के इस मंदिर का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि बरसाना में ही राधा जी का जन्म हुआ था। श्री राधा रानी मंदिर में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा श्री लाडली लाल के रूप में की जाती है। यूं तो साल भर इस मंदिर में भक्तगणों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन राधाष्टमी के मौके पर इस मंदिर की रौनक देखने लायक होती है। प्रेम मंदिर, उत्तर प्रदेश। श्री कृष्णा और राधा जी के प्रेम को समर्पित प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने कराई थी। यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो या फिर राधाष्टमी, दोनों ही पर्व पर इस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साल भर इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। श्री राधा रमण मंदिर। श्री कृष्णा और राधा जी को समर्पित यह मंदिर भी उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना गोपाल भट्ट स्वामी द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि लगभग 500 साल पहले शालिग्राम शिला से भगवान यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे। राधाष्टमी के मौके पर इस मंदिर में भी दर्शन के लिए जाया जा सकता है। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, महाराष्ट्र। राधा रानी का यह प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह मंदिर इस्कॉन टेम्पल ग्रुप का एक पार्ट है। मंदिर के मुख्य देवता श्री कृष्णा और राधा रानी है। इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। इस मंदिर में देश विदेश के पर्यटक विजिट के लिए आते हैं। राधाष्टमी के मौके पर इस मंदिर में भी खास रौनक देखने को मिलती है। इस्कॉन टेम्पल, बंगलौर। बेंगलुरु में स्थित इस्कॉन टेम्पल मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी को समर्पित है। इस मंदिर को इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है कि दूर दूर से पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अक्सर ही मंदिर के प्रांगण में तरह तरह के प्रोग्राम का आयोजन होता रहता है। जन्माष्टमी और राधाष्टमी के पर्व पर इस मंदिर की रौनक और भी बढ़ जाती है।